हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी। तो आज उसी का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक्चुअली कल हुआ क्या था, वीडियो लंबा होता जा रहा था और पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि सबके साथ होता है कि बोलना शुरू करते हैं ना तो पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, मतलब ना पता नहीं। तो वीडियो ना 9 मिनट का हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि उनकी नोज पियर्सिंग की जो स्टोरी है ना वो आपके साथ सेकंड पार्ट में मैं शेयर करूंगी। तो चलिए आज राहुल की सेकंड पार्ट, राहुल की स्टोरी का सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल की स्टोरी में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि राहुल का मुंडन हो जाता है एवरी 15 डेज में, और उनकी वाइफ वो चीज खुद करती हैं, किसी बार्बर शॉप पर नहीं लेकर जाती हैं, बार्बर से नहीं करवाती हैं। वो घर पर ही एवरी 15 डेज में उनका हेयर कट कर देती हैं, उनके बालों को बढ़ने नहीं देती हैं और सिर्फ बैक साइड में ना चोटी छोड़ देती हैं, ताकि मतलब वो इतनी पॉजिटिव हैं कि उनके हस्बैंड की तरफ उनके सिवाय कोई ना देखे। तो देखिए, वाइफ की ऐसी थॉट मुझे नहीं समझ में आती है। हम भी तो सोचते हैं ना कि हमारे हस्बैंड स्मार्ट लगे और उसके लिए हम उनको हेल्प करते हैं, अच्छे कपड़े भी हम सजेस्ट करते हैं, हेयर स्टाइल भी हम सजेस्ट करते हैं। बट अगर कोई ये सोच कर कि कोई और मेरे हस्बैंड को ना देखे, उस चीज में वो हस्बैंड का लुक ही खराब कर दे, वो चीज देखिए मेरी तो समझ से परे है। आई थिंक उनकी वाइफ की सोच पता नहीं कैसी होगी। तो कल साहिल ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि आपने नोज पियर्सिंग की स्टोरी तो शेयर की ही नहीं। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो रहा था ना, इसलिए नोज पियर्सिंग की स्टोरी नहीं शेयर की थी। तो आज की वीडियो में नोज पियर्सिंग स्टोरी शेयर करेंगे राहुल की। तो राहुल ने मुझे बताया कि मेरी नोज पियर्सिंग 2 टाइम्स हुई है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब उनकी नोज पियर्सिंग हुई थी ना, तो उन्होंने बताया कि उनकी सास आई हुई थी और उनकी वाइफ ने उनकी पियर्सिंग करवा दी, और जो नोज पिन उनके नोज में डाली थी ना, उसको उन्होंने बोला था कि बस कुछ टाइम पहन के रखो, बाद में उतार देना। तो देखिए, किसी लड़के को अगर नोज में कुछ पहनना पसंद नहीं है और उसकी ही वाइफ उसको बोलती है और लड़का उस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब पता नहीं, जैसे कोई चीज मान लो हमें पसंद नहीं है, हमारे हस्बैंड उसको बोलेंगे तो हम उसको करने में देखिए आनाकानी तो करेंगे ना, एकदम से तो हम रेडी नहीं हो जाएंगे। तो जैसे भी हो, मतलब राहुल इस चीज के लिए रेडी हो गए, उन्होंने नोज पियर्सिंग करवा ली और नोज में उन्होंने मतलब नोज पिन डाल ली, ठीक है ना। बट कुछ टाइम बाद उनकी वाइफ ने बोला कि आप इसको हटा दीजिए, तो राहुल ने वो नोज पिन हटा दी। और जब उस नोज पिन को हटाने के बाद ना, उनकी वाइफ, उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ मुझे बार बार बोलती थी कि आप नोज पिन में ज्यादा अच्छे लगते हैं, बिना नोज पिन के अच्छे नहीं लगते हैं, नोज पिन आपको ज्यादा सूट करती है। तो अभी देखिए, वाइफ कोई ऐसे बार बार बोल रही है और हस्बैंड उस चीज को नहीं मानेगा, या फिर जैसी ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये जब उन्होंने मुझे बताई थी ना, तो मेरे दिमाग में भी जैसे आपके दिमाग में हजारों सवाल आते हैं ना, ऐसे मेरे माइंड में भी बहुत से सवाल आए थे कि कोई लड़का मतलब इतना कुछ कैसे सहन कर सकता है। आई थिंक तो नहीं कर सकता है, बट बार बार पूछने पर भी कोई सामने वाला इंसान ये कह रहा है ना कि नहीं मैम, ये रियलिटी है, ये सच है, तो किसी की बात पर बार बार सवाल उठाना मेरी सोच नहीं है। अब मेरे कमेंट बॉक्स में कोई बोलता है कि आपको सलामी देनी चाहिए, तोपों की ऐसी स्टोरीज बनाते हो, शेयर करते हो। तो देखिए, अब कोई चीज को एक इंसान बार बार बोल रहा है तो ट्रस्ट करना ना करना वो आपकी मर्जी है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखिए, ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। तो अगर आप वो चीज नहीं पसंद करते हैं तो कोई आपको फोर्स नहीं करता है। तो प्लीज ऐसे कमेंट मत किया कीजिए, बिकॉज
मैं कोई रियल में वो चीजें नहीं देख रही हूँ, मुझे जैसा बताया जाता है ना वो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम उनकी पियर्सिंग हुई ऐसे, और सेकंड टाइम जब उनकी वाइफ उनको बार बार बोलती थी ना कि आपको नोजपिन में ज्यादा अच्छे लगते हैं ये करके वो करके, तो उनकी वाइफ ने उनको घर पर ही नोजपिन पहनाने का ट्राई किया। बट होता है ना, जैसे काफी टाइम हम नोज में कुछ पहन के नहीं रखते हैं तो ये जो छेद रहते हैं ये बंद हो जाते हैं। ऐसे ही उनका भी नोज पियर्सिंग वाला होल ना बंद हो गया था, तो नोज पिन अंदर जा ही नहीं रही थी। फिर काफी ट्राई करने के बाद राहुल को जैसे पेन हुआ होगा, उन्होंने जैसे मना किया तो उनकी वाइफ उनको उनके पड़ोस में ही मतलब सॉरी उनके पड़ोस में ही मतलब ना कोई चूड़ी वगैरह बेचने वाली आंटी है, उनके पास लेके गई तो उन्होंने उससे राहुल की दोबारा पियर्सिंग करवाई और फिर से उनको नोज पिन पहनाई। और फिर उनको घर आने के बाद स्ट्रिक्टली बोला गया कि आपको ये नोज पिन बिल्कुल नहीं उतारेंगे, आप इसको हमेशा वियर करके रखेंगे। तो ऐसे 2 टाइम्स राहुल की पियर्सिंग हो गई। और हेयर कट हेड शेव तो उनका एवरी 15 डेज में ही होता रहता है। अब देखिए कल वाली वीडियो पर मुझे इतने सारे कमेंट मिले, सब बोल रहे थे ऐसी वाइफ। मतलब पता है क्या होता है, जैसे कोई हस्बैंड अगर वाइफ को किसी चीज के लिए फोर्स करता है ना, तो उस चीज को हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी जो थॉट है ना, वो इजीली मान जाती है। क्योंकि लेडीज को फोर्स करना एक देखिए आम सी बात है। औरतें तो स्टार्टिंग से ही मतलब सबकी बातें मानती ही आती हैं, तो उस चीज को लोग बिलीव कर लेते हैं। बट अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को किसी चीज के लिए फोर्स कर रही है और हस्बैंड वो चीज कर भी रहा है, तो उसमें लोगों को हैरानी होती है। हमारी सोसाइटी उस चीज को ना मानने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे एक ने कमेंट किया कि मर्द ऐसा कैसा मर्द है जो एक औरत की इतनी ज्यादती सहन कर सकता है। तो देखिए ये बात औरत मर्द की नहीं होती है, औरतें भी इतनी कठोर होती हैं कि वो 10 आदमियों को पार लगा के और सोचती भी नहीं है। और बहुत से मर्द भी ऐसे होते हैं जो इतने मतलब सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ना, वो एक कीड़े मकोड़े तक को नहीं मार सकते हैं। होता है ना, तो वो हर्ट पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे हर्ट मतलब कौन कैसा हर्ट रखता है, किसकी सोच कैसी है। तो ये बात होती है, इसमें जेंट्स या लेडीज वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फोर्स कोई भी किसी को भी कर सकता है, और फोर्स सहने वाला भी कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। और अपने बच्चे के लिए हमने ज्यादातर समाज में सुना है ना कि माँ अपने बच्चे के लिए बहुत सी कुर्बानियां देती है। बट काफी सारे सीरियल्स, काफी सारी मूवीज भी हम देखते हैं कि जेंट्स भी कम नहीं है, अपने बच्चों के लिए जेंट्स भी बहुत कुछ सहते हैं। तो राहुल ने तो देखिए मुझे यही बताया कि वो ये सब अपनी बेटी के लिए सहन करते हैं। उनकी एक बेटी है और वो उसको खोना नहीं चाहते हैं, और उनकी वाइफ उनको बार बार उनकी बेटी से ही दूर करने की धमकी देकर ही ये सारे काम करवाती है। तो इस चीज को आई थिंक मैं तो ट्रस्ट कर पा रही हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता होगा। तो ये थी राहुल की नोज पियर्सिंग स्टोरी। और आपको कैसी लगी और आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।